जी नाज़रीन, आज का नुस्ख़ा हम उन ख़वातीन हज़रात के लिए लेकर हाज़िर हुए हैं जिनको अक्सर बवासीर की शिकायत रहती है, चाहे वो बवासीर खूनी हो या बादी। क्योंकि बवासीर ज़्यादातर दो अक़साम की पाई जाती हैं, एक खूनी और दूसरी बादी। खूनी बवासीर में जब भी आप वाशरूम जाते हैं तो बहाने वाली जगह पर खून वगैरह सिमटा है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले लेनी है 1 तोला यानी 10 ग्राम सफ़ेद फटकड़ी। पंसारी की दुकान से बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी। इसे आप लेकर अगर अच्छी तरह बारीक कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर बारीक ना भी करें तो कोई बात नहीं। इसे आप कोई तवा या इस तरह की कोई दूसरी चीज़ लेकर आग पर रखें। जब तवा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो ऊपर ये आप फटकड़ी पाउडर किया हुआ या वैसे ही साबुत इस पर डाल दें, तो ये इस तरह आस्ता आस्ता जो है ना पानी जज़ब होना शुरू हो जाएगा। ये जैसे जैसे जलती जाएगी इस तरह गुब्बारे की मानंद एक दफ़ा ये फूल जाएगी और उसके बाद ये आस्ता आस्ता इससे पानी जज़ब होता रहेगा। याद रखें, आग हल्की आंच की हो, ज़्यादा ना हो। उसके बाद नाज़रीन, जब ये बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए तो इसे उतार लें। उतारने के बाद आप इसे अच्छी तरह बारीक कर लें। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आपको चाहिए एक केला, दरमियाने साइज़ का एक केला ले लें आप और उसको छिलका उतार कर बीच में कट लगा लें। दरमियाना साइज़ हो, चाहे तो बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। दरमियाना साइज़ वैसे बेहतर है। दरमियाना साइज़ लेकर उसका छिलका उतार लें, उसके बीच में एक कट लगाएं। क्योंकि नाज़रीन, जिनको बवासीर होती है वो अक्सर जलन वगैरह होती रहती है, ख़ारिश होती है और सूजन वगैरह होती है जो मरीज़ को परेशान किए रखती है, तो उसके लिए ये बेहतरीन आज़मूदा और घरेलू नुस्ख़ा है। तो नाज़रीन, कट लगाने के बाद आपको तीसरे नंबर पर आपको चाहिए शहद। आपने 1 चम्मच शहद लेना है, छोटा हो बड़ा हो कोई बात नहीं। अगर आपको आसानी मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप बाज़ार से किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अगर घरेलू किसी दोस्त को से मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो इत्मीनान वाला होता है जिसने खुद उतारा हो। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ जो हमने फटकड़ी रखी थी तवे पर, वो देखें बिल्कुल सोख्ता हो गई है, खुश्क हो गई है। अब हम इसे उतार कर बारीक दोबारा कर लेंगे। बवासीर के अलावा ये नुस्ख़ा मैदे के अमराज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और लोग करते भी हैं, इसके रिज़ल्ट भी आते हैं, मगर वो आप अपने मालिक से पूछ कर। तो नाज़रीन, ये जो फटकड़ी हमारी सोख्ता हो गई थी, जिसे हम उर्फ़ आम में बरियाँ कहते हैं, वो हमने दोबारा बारीक कर लिया है। बारीक करने के बाद ये अब हमें चाहिए सिर्फ़ 1 चम्मच का 8वां हिस्सा। याद रखें, आपने चाय वाला जो चम्मच होता है उसका 8वां हिस्सा, 1/8 हिस्सा लेना है। ये आपने जो केला बगैर छिलके के लिए था, जिसका छिलका उतारा गया था, अब उसमें ये फटकड़ी रख कर अच्छी तरह मिक्स करके इसमें डाल दें। ये आप पूरे केले में डाल दें, ठीक है। इसके बाद आप केले के 3 या 4, जैसे आप मुनासिब समझें, 5 भी कर सकते हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लें। तो ये आप एक दफ़ा की आपकी खुराक है। याद रखें, दिन में ये 3 से 4 बार अभी आप कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है 2 से 3 बार करें आप अपनी तकलीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए। तो इंशाल्लाह ये इस्तेमाल करने से आप पहली ही दफ़ा महसूस करेंगे कि आपको बवासीर से काफ़ी अफाका है, आपकी जलन, सूजन और दर्द से आपको काफ़ी अफाका है।
नाज़रीन, इसको आपने उस वक्त तक खाते रहना है जब तक आपको बवासीर से आराम नहीं मिल जाता, मसलन 3 दिन, 4 दिन या 1 हफ़्ता। और इस दौरान आपने तमाम तली हुई और गर्म अशिया, मसालेदार अशिया, उनसे परहेज़ करना है। कोशिश करें कि आप रेशेदार चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें, सलाद ज़्यादा इस्तेमाल करें, सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसमें सालन और तली हुई चीज़ें, पकौड़ा, समोसा, बर्गर, शवारमा वगैरह, वो सख्ती से मना है। अगर आप साथ में वो खाएंगे तो वो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। तो मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।